यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव जी और हिंदी टीकाकार है राजमल जी पांडे। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। ये है 11 नंबर का कलश। आंटी पढ़। हाँ जी। नहीं विदत बद्ध आवाज नहीं आ रही आंटी। हेलो आंटी आवाज हेलो नहीं। मैं बोल देती हूँ, म्यूट हो गया होगा। इस पर प्रतिष्ठाम अनुभव। आंटी आपको शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ ठीक है, कशु नहीं कराओ। दोबारा बोल दी, दोबारा बोल दीजिए। हेलो आंटी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल देती हूँ। नहीं आ रही, बीच बीच में कट बोल दीजिए आप। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो मे स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्यत्र यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव त्युत्तमानं समन्तात् जगपत् अपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। खंडान्वय सहित अर्थ। जगत तमेव स्वभावम सम्यक अनुभवतु। जगत आवाज कैसी आ रही है? किसी ने खुला हुआ भैया, बंद कर दिया। जगत अर्थात सर्व जीव राशि, तमेव अर्थात निश्चय से पूर्वोक्त, शुद्ध स्वभावम अर्थात शुद्ध जीव वस्तु को, सम्यक अर्थात जैसी है वैसी, अनुभवतु अर्थात प्रत्यक्ष पने से, स्वयं संवेदन रूप आस्वादो। है ना, ये तो उपदेश हो गया। आस्वादो प्रत्यक्ष पने से स्वसंवेदन रूप आस्वादो, ठीक है ना? हाँ जी। अब हमें क्या कहा? कैसी होकर आस्वादे। आस्वाद मतलब कैसी होकर आस्वादो, कैसी होकर आस्वादे मतलब आस्वादन के लिए भी योग्यता चाहिए क्या? अच्छा, आस्वादन के लिए भी योग्यता चाहिए। हाँ, जैसे कोई वस्तु कार्यपन को धारण किए है कि नहीं, तो आप उसको आस्वाद सकते हो कि नहीं? हाँ, स्वाद सकते हैं। तो उसकी क्या योग्यता चाहिए? कि उसको उठाकर उसको
मतलब उसको नमक, जैसे नमक है तो नमक पता होना चाहिए कि नमक है, नमक को उठा के उसको रखना चाहिए जीभ पर, तब स्वाद आएगा। तो इसका अलावा रसना इंद्रिय होना चाहिए इंद्री होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ। कि नहीं? हाँ जी। बिना इंद्रिय के तो होगा नहीं। नहीं। और उसमें छापसा होना चाहिए, अच्छा, हाँ जी। भाव इंद्रिय, हाँ कि जी नहीं? जी। तो आस्वादन हो सकता है। हाँ। तो ये तो होगी इसकी योग्यता। अब आत्मा का अनुभव करना है क्या? अब यहाँ किसके आस्वादन की बात आई है? आत्मा की। हाँ, शुद्ध जीव वस्तु को जैसी है वैसी अनुभव पाते वस्तु प्रत्यक्ष पने से आस्वाद रूप स्वसंवेदन रूप आस्वाद हो, तो इसकी भी योग्यता है अच्छा, क्या? हाँ जी, इसकी भी योग्यता है हम्म। कि लब्धि होनी चाहिए, शम इतना होना है ना? चाहिए, हाँ जी। मन अब इंद्रिय। इसकी योग्यता में क्या है कि जो मोह रहित होगा हाँ क्या? हाँ ऐसे आस्वादन के लिए क्या चाहिए? जी, मोह रहितपना। मोह रहित होना चाहिए। हाँ जी। पढ़िए। कैसी होकर आस्वादे अपगत मोहि भूय। अपगत अर्थात चली गई है, मोहि भूय अर्थात शरीर आदि पर द्रव्य संबंधी एकत्व बुद्धि जिसकी, ऐसी होकर। ऐसे होगा, हाँ एकत्व बुद्धि में नहीं आएगा अनुभव, हाँ जी। बुद्धि या तो है एक ना? पे रहेगी या फिर जीव पर रहेगी। आत्मा का अनुभव एकत्व बुद्धि में नहीं रहेगा, एकत्व बुद्धि छोड़ना पड़ेगी। और उस एकत्व बुद्धि छोड़ने का जो उपाय है वो भी करना पड़ेगा, तब उसका अनुभव होगा। आप क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि संसारी जीव को संसार में बसते हुए अनंत काल गया, शरीर आदि पर द्रव्य स्वभाव था, परंतु यह जीव अपना ही जानकर प्रवृत्त हुआ। सो जब भी यह विपरीत बुद्धि छूटती है, तभी यह जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के योग्य होता है। है ना? हाँ जी। ये इसकी योग्यता है, एकत्व बुद्धि का छूटना। हाँ तो ये एकत्व बुद्धि पहले से ही बनी हुई है। हाँ, वो तो राधि से बनी हुई है। बता दिया। भावार्थ इस प्रकार है कि संसारी जीव को संसार में बसते हुए अनंत काल गया, हाँ जी। ठीक है ना? जी, यानी देह में रहते हुए क्या हो गया? अनंत काल बीत गया, छूट अनंत काल नहीं बीत गया। हाँ अब जिसमें रह रहा था वह परद्रव स्वभाव था, हाँ जी। जिसमें रह रहा है वो क्या है? हाँ, वो परद्रव्य का स्वभाव था, वो पुद्गल से बनी परद्रव हुई स्वभाव वस्तु। है। हाँ जी। और अजीब से अलग एक द्रव्य है पुद्गल द्रव, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। उसका विकार है हाँ जी। नौकर द्रव करम और भाव करम, जी। है ना? शरीर आदि परद्रव स्वभाव था, परंतु यह जीव अपना ही जान प्रवृत्त हुआ, जी। ठीक है ना? हमारे जानने में क्या आया ये कि शरीर ही शरीर में में हो, आऊं, हाँ कि नहीं? हाँ तो जब ही यह विपरीत बुद्धि छूटती है, तभी यह जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने योग्य होता है। अच्छा, अब ये योग्यता आ गई। ये होता है। हाँ हाँ, ये अगर विपरीत बुद्धि पर ध्यान ना दिया जाए, जी। कि नहीं, जी। और आत्मा का अनुभव किया जाए, हाँ कि नहीं, हाँ आत्मा के अपने स्वरूप की प्राप्ति चाही जाए तो होगी नहीं जी। क्या? हाँ, ऐसे नहीं होगी अपने स्वरूप की प्राप्ति जब तक ये योग्यता जब तक नहीं जानेगा अलग अपने मतलब विपरीत बुद्धि पे अगर ध्यान न दिया जाए, कि नहीं, तो नहीं हो पाएगी। अब विपरीत बुद्धि का ऐसे हुई है मोह के उदय से, मोह की वजह से, बुद्धि कि नहीं? मोह, हाँ जी। तो उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जिनने इसे समझा है
विपरीत बुद्धि को कि ये कैसे हुई, क्या है कि नहीं, तो उन्हें तो सही बात पता चल गई। जैसे आपको मुंह का परिचय कराया गया कि नहीं? कराया गया, कहाँ पर है, कैसे कैसा दिखता है, है, कैसे उसका क्या करता है स्वरूप कि है, नहीं, क्या काम करता है। हाँ जी, क्या उसका काम है, हाँ जी, तब आपको मालूम पड़ गया, हाँ जी ये सर तो हमारे विचार में आ रहा है कि है नहीं। कहाँ दिखता, कहाँ है, सब पता चला। हाँ, लेकिन जैसा ये स्वाद आ रहा है जी, तो वो सही नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ, वो तो मतलब आकुलता लिए वो स्वाद तो मुंह, हाँ, वस्तु स्वरूप से विपरीत है, उससे विपरीत है। जी, है ना, क्योंकि वस्तुओं में भिन्नता है जी, और विपरीत बुद्धि में आ रही है एकता। जी, तो अब फिर वही बताया गया कि संसार का मूल कारण यही है जी, क्या? हाँ जी, संसार का मूल कारण यही है, विपरीत यही बुद्धि। है। हाँ जी, तब आपको समझ में आया, हाँ, तो उसका आप इलाज ले रहे हो, हाँ, ये उसका इलाज कर रहे हैं भेद विज्ञान। है ना। तो तो ऐसे विपरीत बुद्धि छूटेगी तो अनुभव होता है। जी, लेकिन अगर ये सब काम नहीं किया जाए और आत्मा का अनुभव किया जाए तो नहीं हो हाँ, पाएगा। और हम कह रहे हैं कि हमें तो आत्मा का अनुभव है और विपरीत बुद्धि अभी भी चल रही है, तो हाँ, विपरीत तो नहीं। बुद्धि पर ध्यान नहीं है हाँ, और फिर कोई कहे कि हमें तो अनुभव है कि नहीं, हाँ जी, तो वो नहीं है। तो वो अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभव जैसा कुछ भ्रम है। हाँ, वो तो सब शब्दों शब्दों में जा रहा है खाली फिर। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, अनुभव जैसा भ्रम है कहते हैं। हाँ, अनुभव जैसा कोई भ्रम है। हाँ जी, फिर सम्यक कब है अनुभव? जब विपरीत बुद्धि मिट गई। हाँ, जब विपरीत बुद्धि मिटे कि नहीं, हाँ जी, तब योग होता है। अब आगे पढ़िए। हाँ जी, कैसा है शुद्ध स्वरूप? समन्तात ध्योतमानम, समन्तात अर्थात सब प्रकार से, ध्योतमानम अर्थात प्रकाशमान है। भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव गोचर होने पर कुछ भ्रांति नहीं रहती। कहा कैसा है शुद्ध स्वरूप? कि शुद्ध स्वरूप ऐसा है कि जिसे जानने में आए कि नहीं, हाँ, जिसके अनुभव में आए उसे कुछ भ्रांति नहीं रहती। क्या? जिसे वह स्वरूप जानने में आए उसे कुछ भ्रांति नहीं रहती, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अनुभव भी हो और भ्रांति भी हो, दोनों साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर अनुभव नहीं है तो भ्रांति रह सकती है हाँ, कि नहीं, हाँ, लेकिन अनुभव हुआ तो कोई भ्रांति नहीं रह पाएगी। हाँ, हाँ, जिस काल भी अनुभव होता है उस समय भ्रांति नहीं होगी। हाँ, भ्रांति नहीं हो पाएगी। जी, स्व का स्वरूप से पर रूप से जानना होगा। हाँ, वहाँ कोई स्व पर के संबंध में जानने में कोई भ्रांति नहीं रहती, ऐसा है। हाँ जी, अब आगे क्या करे? यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध स्वरूप कहा और वह ऐसा ही है, परंतु राग द्वेष मोह रूप परिणामों को अथवा सुख दुख आदि रूप परिणामों को कौन करता है, कौन भोगता है? क्या कह रहे? यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध स्वरूप कहा है, कहा है कि नहीं कहा? कहा है। कहा है। जी, इस कलश में भी कहा है जी, शुद्ध जीव वस्तु को जैसी है वैसी प्रत्यक्षपने आस्वाद हो कि नहीं, हाँ जी, और संवेदन से आस्वाद हो। इससे ऊपर वाले श्लोक में भी कहा है। हाँ जी, तो ये कहा है तो किसने कहा है? भगवान ने। भगवान ने कहा है कि नहीं। तो कह रहे हैं परंतु यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध स्वरूप कहा, जी,
और वह ऐसा ही है भी ऐसा ही। हाँ है भी ऐसा ही, जी। नहीं? हाँ। क्योंकि आपने जो प्रमाण दिए हैं, यानी लक्षण वगैरह, हम्म उससे लग भी रहा है। हम्म और कहा किसने? सर्वज्ञ देव ने। सर्वज्ञदेव ने, कि नहीं? हम्म, तो अब हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, जो कहा गया है उस बात पे हमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही अनुभव। कोई भ्रम नहीं है, हाँ कोई शंका नहीं है। जी। लेकिन हमारी परेशानी ये है, हाँ क्या हाँ यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध स्वरूप कहा, कि नहीं? हाँ तो भगवान ने कहा है हाँ जी। और वह ऐसा ही है। हम्म तो भगवान को केवल ज्ञान है, हाँ जी। तो वहां तो कोई चीज छुपी नहीं है, कि हाँ नहीं? हाँ और जो लक्षण वगैरह आए हैं उससे भी लग रहा है, हाँ जो तर्क और युक्ति आई हैं, कि हाँ, नहीं? कि भगवान ऐसा ही है, शुद्ध हाँ, स्वरूप। उससे भी लग रहा है कि जीव शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि परंतु राग दीर मोरू परिणामों को, हाँ क्या? हाँ, अब इनको कौन करता है? हाँ, अथवा सुख दुख आदि रूप परिणामों को कौन करता है जी। और कौन भोगता है? हाँ अतः हमें हमें राग हो रहा है, क्या? हाँ हाँ हाँ। हमें क्या हो रहा है? राग हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, द्वेष राग होता हो हुआ रहा है, दिख रहा है। कि नहीं? हमें मोह हो रहा है, हम्म ठीक ना? हमें द्वेष हो रहा है, हम्म, और हमें सुख दुख भी हो रहा है। जी। और आपने क्या कहा कि जीव तो शुद्ध स्वरूप है, उसे तो कुछ कि इस शुद्ध तरह की स्वरूप है? हाँ परिणाम होते ही तो नहीं। अगर जीव शुद्ध स्वरूप है तो ये परिणाम कौन कर रहा है? हाँ जी। ये तो अब ये परिणाम तो हमें हो रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हुए ऐसे सब। और आप कह रहे हो कि जीव शुद्ध स्वरूप है, उसका हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी। तो हमारी परेशानी ये है कि ये परिणाम किसके हैं, ये कौन कर रहा है? हाँ है ना? जी। इसका समाधान करिए, पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को करे तो जीव करता है। इन परिणामों को करे तो जीव करता है और जीव भोगता है। ये दो बातें पूछी थी हाँ, कि कौन करता है कौन कि कौन भोगता करता है कौन भोगता है। है। जी। तो उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को करे तो जीव करता है और जीव भोगता है। ठीक है ना? जी। परंतु यह परिणति विभाव रूप है, उपाधि रूप है। क्या अर्थ हुआ इसका? जी। यह परिणति विभाव रूप है, उपाधि रूप है। मतलब यहाँ पे जीव है वो अनादि से कर्मों का संबंध है, कर्मों की उपाधि है। तो इस तरह से विशेष भाव रूप इसका ऐसा परिणमन भी देखा जा रहा है। जैसे राग द्वेष साथ में है तो राग का भाव जीव में चेतता है। तो इस तरीके से तब अगर जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और वहाँ मिथ्या भाव चल रहा है तो ये तब जीव को कर्ता माना है, उसका कर्ता भोगता है। लेकिन जब वो अपने शुद्ध उसी से राग भाव जब चेत रहा है जीव में, तब वो अपने को राग से भिन्न जानता है। जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, अगर ऐसा जान रहा है तो ये तो इस तरह से फिर वो कर्ता भोगता जीव नहीं है। ये कहाँ लिखा है? इधर लिखा है ना, यह परिणति विभाव रूप है भैया। तो ये जीव का स्वभाव ऐसे ही स्वपर प्रकाशक है ना। नहीं, आप आगे आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हो, ऐसे लिखा तो है नहीं यहाँ। कहाँ लिखा है? अब वैसे अभी तो इतना लिखा है कि जीव कर्ता भोगता है, यह परिणति विभाव रूप है, हाँ, उपाधि रूप है। तो मतलब आपने जो कहा वो कहाँ लिखा है? ऐसा भैया हम समझा ऐसा हुआ है।
इसलिए बोला है कि किस तरह से विभाव रूप परिणमन हो रहा है। तो वो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आचार्य ने कहा कि परंतु इन परिणामों को करे तो जीव ही करे, हाँ और जीव ही बोलता है, हाँ ठीक है ना। जी क्योंकि जो जानना देखना कहाँ से हो रहा है इंद्रिय के माध्यम से। कि नहीं। हम्म, तो जब तक ये बताया परंतु यह परिणति व्यवहार रूप है क्या, हाँ जी ये इसमें क्या है कि ये स्वभाव से उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं ये परिणाम हो रहा है राग द्वेष का, वो कैसे हो रहा है। जी कर्म से हो रहा है। हाँ, कि ये जो मोहिनी कर्म का उदय है हाँ जी वो इसमें निमित्त है, हाँ जी ठीक ना। और 100 पर का अज्ञान है, हाँ जी तो इसमें जो उदय है वो इसलिए कहा क्या क्या कहा, यह परिणति विवाह रूप है हाँ कि नहीं, विशेष भाव है। हाँ तो यहाँ विशेष भाव क्या है राग द्वेष मोह भाव। कि यहाँ जो विशेष भाव है कि यहाँ मोह का उदय है कि नहीं, और 100 पर का अज्ञान है, हाँ ठीक है ना। जी इसलिए कहा कि व्यवहार रूप है और उपाधि रूप है हाँ क्या, ठीक है ना। उपाधि, हाँ उपाधि रूप है, मतलब कर्म की तरफ से ये उपाधि है ना, ये तीसरे शरीर कान की। की उपाधि लगी हुई है, जैसे हाँ जी मणि मणि है, हाँ स्वच्छ और वही ना। निर्मल है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी अब वहाँ पन्नी लगी हुई है हाँ, तो कि वो नहीं। भाव चेतेगा ही उसमें। तो अब पन्नी लगी है, अब फिर मणि देखो तो लाल पीली काली हो रही है, हाँ जी तो वो जो लाल पीली काली है वो व्यवहार रूप परिणति है जी कि नहीं। जी और वो उपाधि है पन्नी की। जी ऐसे ही यहाँ पे जो परिणति हो रही है व्यवहार रूप हाँ कि नहीं, हाँ तो वो तो हो रहा है इधर परिणाम जी कि नहीं, अज्ञान से। हाँ और उपाधि लगी है उदय की क्या, हाँ, विभाव रूप जो हो रहा है वो तो वो तो हो रहा है अज्ञान वो से। तो अज्ञान से, और उपाधि लगी है कर्म की, उपाधि लगी है उदय की, उदय की, कर्म के उदय की। जी जी कि जैसे पन्नी है, मणि और पन्नी की विचार करो, हाँ जी तो वहाँ मणि में ऐसी ताकत है कि नहीं। हाँ, मणि में क्या है, ताकत है ताकत है उसको। हाँ कि जो सामने पन्नी जो। का भाव है कि नहीं, वो उसमें झलक है हाँ जी कि नहीं। हाँ जी मणि की जगह कोई सामान पत्थर हो तो उसमें ये भाव नहीं है, नहीं। ठीक ना। लेकिन मणि में ऐसी ताकत है, हम्म स्वच्छ और निर्मल है कि नहीं। हम्म तो पन्नी का भाव मणि में प्रतिभास है, ऐसी ताकत किसकी है, मणि की। मणि की। तो ऐसे ही जो जो विवाह परिणति है कि नहीं, इसमें उपयोग है, हम्म तो उपयोग तो स्वच्छ और निर्मल है कि नहीं। हम्म और उपयोग की ऐसी ताकत है हम्म कि वो कर्म का भाव उसमें प्रतिभाषित हो, हम्म ठीक है ना। जी लेकिन वहां 100 पर का ज्ञान है, जी तो ये परिणति कैसी हो गई, हाँ, विभाव रूप। विवाह कि नहीं, क्योंकि 100 पर का ज्ञान ही नहीं किया है, हाँ जी ज्ञान किए ही नहीं है कि नहीं। जी तो जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ अज्ञान होता ही है, हाँ तो वो परिणति हो रही है विवाह रूप। हाँ लेकिन ये परिणति जीव का स्वभाव देखा जाए तो इसमें उपाधि लगी हुई है क्या, हाँ उदय की, जी कर्म के उदय की। हाँ क्या जीव में ऐसा स्वाभाविक कोई गुण नहीं है नहीं। कि दूसरी वस्तु को अपना जान है हाँ क्या। हाँ जी
कर्म में ऐसे कोई वो जीव में ऐसी कोई कर्म माने ताकत, जीव में, हाँ जीव में कोई जीव ऐसी में ताकत, ऐसा कोई ऐसा स्वाभाविक भाव नहीं है कि वो कर्म दूसरे के भाव को अपना करके जाने है। उसमें जानने का भाव तो है, जी लेकिन दूसरे के भाव को अपना करके जाने ऐसा कोई भाव नहीं है। हाँ ठीक है ना। जी लेकिन जाना तो जा रहा है, शरीर में हूं ऐसा जाना जा रहा है। हाँ तो वो जो जाना जा रहा है, इस भाव पे उपाधि लगी है। जान तो रहा है जीव कि जी, नहीं, जानने में तो उसका है ही स्वभाव जानना। शरीर में हूं ये जान तो रहा है, जी लेकिन इसमें उपाधि लगी हुई है। हाँ ये स्वाभाविक भाव नहीं है। हाँ अब आगे क्या कहा? इस कारण निज स्वरूप विचारने पर यह जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, लेकिन इस कारण निस्वरूप विचारने पर, अब यहाँ पे जो लिखा है कि इन राग देश मोह परिणामों को कौन करता है, सुख दुख को कौन भोगता है, तो उत्तर तो यही आया कि करे तो जीव ही करता है, जीव ही भोगता है नहीं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा क्या। हाँ जी, समझना है कि बात ही ऐसे नहीं कि हाँ, जीव करता क्योंकि भोगता हो गया इनका। हाँ, अब इस बात पर कोई अटकता है हाँ कि नहीं, हाँ तो यहीं से अतत सिद्धांत है हाँ जी, क्या। अतत श्रद्धान हो जाएगा अगर इसको नहीं समझा अब वो तो। तो पहले से ही है अतत सिद्धांत हाँ, कि नहीं, फिर भी हो रहा है। लेकिन इस बात को नहीं समझा तो अतत सिद्धांत में कोई कमी नहीं आएगी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, इस बात को समझिए तो अतत श्रद्धालु में कोई कमी नहीं आएगी। अब कोई कमी नहीं आएगी। जैसे किसी को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, किसी से आप कहो जीव शुद्ध स्वरूप है, हाँ जी, तो वो आपको यही लिखा हुआ दिखाता है, ये देखो लिखा है राग देश मोह परिणाम करे तो जीव ही करे, और भोगे सुख दुख को तो कौन भोगे, जीवित होंगे। जीव ही भोगे कि नहीं। तो अगर आप ये 100% सत्य मान लोगे कि ये इसमें बिल्कुल एकांत से ये सत्य ही है, तो ये तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। हाँ जी, बात है। हमने एक पक्ष को मान लिया, एक पहलू माना बस। क्यों क्यों घातक हो जाएगा? कैसे हो जाएगा घातक? क्योंकि हमने एक पक्ष माना ना भैया निश्चय से। अब तो उससे हुआ क्या है? उससे ये हुआ कि जो राग देश हो रहे थे वो उसको हमने माना नहीं, जबकि उसी परिणमन कर रहा था, व्यवहार को समझा ही नहीं। नहीं तो माना तो है, लिखा तो है जीव करे तो जीव ही करे, भोगे तो जीव ही भोगे। अब यहाँ पे शिक्षा क्या चल रही है? यहाँ आप क्या क्या अनुभव कर रहे हो जीव के बारे, अपने बारे में? राग द्वेषी मोह का अनुभव कर रहे हो कि शुद्ध स्वरूप का? जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करता तो राग देश का ही करता है। नहीं, मतलब ये है कि पीछे से जो उपदेश आ रहा है वो क्या आ रहा है? राग देश मोह जीव करे भोगे ऐसा आ रहा है कि जीव शुद्ध चेतन ऐसा आ रहा है? शुद्ध चेतन आ रहा है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव करो। यही तो शिक्षा हो रही है, ऊपर ही लिखा है, इसी कलश में लिखा है। हाँ जी, शुद्ध जीव वस्तु को जैसी है वैसी प्रत्यक्ष पने से संवेदन रूप आस्वाद हो। हाँ जी, तो यहाँ प्रेरणा किस बात की दी जा रही है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की दी जा रही कि नहीं? हाँ जी, दी जा रही है। अब यहाँ पे प्रश्न किया किसी ने कि ये राग देश मोह रूप परिणामों को और सुख दुख को कौन करता है और कौन भोगता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब उत्तर ये आया कि करे तो जीव ही करे और भोगे तो जीव ही भोगे। तो इसके अंदर की सच्चाई समझना पड़ेगी क्या? जी, ये बात 100% सत्य है क्या? नहीं, कंडीशनल है क्या, कि स्वभाव से है? स्वभाव से तो नहीं है, हैं? स्वभाव से तो नहीं है। तो फिर किसी वजह से होगा हाँ जी, किसी वजह से है। कि नहीं। जी, तो वो वजह अगर नहीं जानी गई कि नहीं,
तो फिर ये तक सदन जाएगा नहीं। अगर आप इसे पूरा ही सही मान लोगे कि नहीं, तो अतः सदन खत्म नहीं होगा। जैसे क्या है कि लिखा है, करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे, कि नहीं। तो यहाँ अगर अतत शब्दान रहता है तो इन शब्दों को पकड़ा जाता है। क्या क्या पकड़ा जाता है? हाँ जी, जब अतत शब्दान रहता है तब पकड़ा जाता है। हाँ, मतलब अगर ये विज्ञान निर्मल नहीं रहता तो फिर इन शब्दों को पकड़ के कहा जाता है, देखो जी लिखा है क्या। ठीक है, हाँ जी। पर ऐसा अगर लिखा हुआ है, ये किसी को मान लिया जाए तो अतत शब्दान रहता है क्या। हाँ जी, इसी को लिखे में कोई मान लिया जाए तो अतत शब्दान रहेगा। हाँ, क्योंकि आप लिखे हुए को पकड़ोगे तो लिखा तो जो है वो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा, कि नहीं। लेकिन लिखे हुए में जो जिसके संबंध में लिखा है उसके बारे में भी तो देखो। क्या बिल्कुल, नहीं है समझ में? हाँ भाई, किसके बारे में लिखा है? करे तो कौन करे, और भोगे तो कौन भोगे। जीव के बारे में लिखा है। जीव के बारे में, कि नहीं। हाँ, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो जानकारी है वो जीव के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कि नहीं। मतलब ये हमारी हालत ऐसी हो रही है वर्तमान में, हाँ लेकिन ये हालत सही नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप जीव को जाने बिना कह रहे हो, कि नहीं, कि देखो जी लिखा तो है, करे तो जीव ही करे, तो क्या होगा? तो अतत शब्दान है। तो वही रहेगा तो सदन जो पहले से ही है। हाँ जी, वो तो नहीं। पहले जैसी हालत में सुधार ही नहीं है। अब कोई सुधार नहीं हुआ, कि नहीं। अब यहाँ पे इन भावों का और जीव का स्वभाव का अगर विचार करते, कि नहीं, हाँ जी, तो इनका पता चल जाता कि ये कैसे है और कब तक है। क्या हाँ जी, ये अगर कैसे लिखे है, हुए कब तक है, हाँ, कैसे हैं और कब तक है, कि नहीं, अब कैसे निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे, ये सब बात यहीं पे निकल सकती है, कि नहीं। हाँ जी, और अगर लिखे हुए कोई पढ़ोगे और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा, बस ये तो वही हाँ, अटका रह गया बस। हाँ, तो आप यहीं अटके हो, कि नहीं। हाँ जी, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ लिया है, अब लिखा तो है तो लिखा हुआ तो पढ़ा ही जाएगा, बिल्कुल। कि नहीं। तो लिखे हुए को पकड़ेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार करें। वस्तु स्वरूप का विचार करें। हाँ, वस्तु स्वरूप का विचार करने पर इसके समाधान होगा। केवल वर्तमान लिखे में हुए को, हमारे, हाँ, केवल लिखे हुए को पढ़ने से नहीं होगा। क्या हाँ जी, नहीं है। क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब, वस्तु का विचार करने पर तो होगा, लेकिन केवल पढ़ा हुआ हाँ, लिखा हुआ पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तभी तो समझ में आता है कि वर्तमान की स्थिति बदतर हालत में है। हाँ, और ये इतनी अच्छी स्थिति को सुधार सकता है और यहाँ तक पहुंच सकता है। हाँ, मतलब जो विकार उत्पन्न हुआ है राग द्वेष मोह का, कि नहीं, और जो सुख दुख का भोगना हुआ है, कि नहीं, उसके बारे में, कि नहीं, और वस्तु के बारे में, दोनों के बारे में अगर विचार रखा जाएगा, कि नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे है और कब तक है, कि नहीं। तो भैया उससे बुद्धि में बल पैदा होगा, फिर ये चलना स्टार्ट करेगा। हाँ, वहां तक सावधान हो जाएगा। और अगर आप वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करो, केवल लिखा हुआ ही पकड़ कर रह जाओ, क्या, तो वो तो सावधान वैसे के वैसा रहेगा। यही समझ में आगे बस ये तो वही रह गया बस। हाँ, कि नहीं, क्योंकि अगर आप इसे लिखा हुआ नहीं पढ़ते, क्या, ये लिखा हुआ अगर आपके पढ़ने में नहीं आए, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप ऐसे ही अनुभव कर रहे हो कि हम राग करते हैं तो फिर हमें दुख हो रहा है, हमें सुख हो रहा है। क्या तो भैया इसका तो मोक्ष मार्ग में एक कदम चलना बहुत कीमती रहा फिर तो। क्या इसका मोक्ष मार्ग में एक कदम चलना बड़ा कीमती रहा।
कीमती तो रह गई, हाँ क्योंकि इनके बारे में ना तो कभी सुना है हाँ जी, नहीं सुनी। कि नहीं, और ना कभी विचार हुआ है। हम्म, जो आप तो पढ़ रहे हो कि नहीं, और ये हाँ पढ़ जी। रहे हो, करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे कि नहीं। और जो बहुत से जीव हैं, वे सभी जीव इस तरह का अनुभव कर ही रहे हैं। हाँ जी, और आपने ये जानकारी कहाँ से निकाली? पढ़ के। हाँ जी। तो वे तो बिना पढ़े ही समझ रहे हैं ये बात को कि हम ही कर रहे हैं हम्म, क्या। हाँ जी, बिना पढ़े समझ रहे। हाँ, जैसे कोई आपके पहचान वाला है, वो हरियाणी है, मान लो उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े कि नहीं, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं? नहीं लगता। लगता है कि नहीं। और राग हम कर रहे हैं, ये लगता है कि नहीं। हाँ जी, लगता है। और क्रोध हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं। हाँ जी, लगता है। और आपने पढ़ के निकाला, करे तो जीवी करे क्या। हाँ जी। तो आपके पढ़ने से क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, वो एक ही में पढ़े हैं। क्या करे अनिल जी? जी वैसे तो नहीं की ना हो गए। हाँ, वो बिना पढ़े ही समझ रहा है इस तरह का भाव कि नहीं। हाँ और आपने पढ़ के समझा कि देखो लिखा तो है, करे तो जीवी करे, और भोगे तो जीवी भोगे। भैया इसकी स्थिति ऐसी रही कि 10 साल के बाद भी वही समझ रहा है, पढ़ने के बाद भी। हाँ, अब 10 साल के बाद भी कह रहे हैं देखो, करे तो जीवी करे, भोगे तो लिखा तो है, ऐसा हम ही करते हैं कि नहीं। और इसीलिए भैया इसलिए मुझे आना था कि 40 साल के बाद भी वही खड़ा है। हाँ, एक वो यही कदम खड़ा है। बढ़ेंगे इसमें, एक कदम भी नहीं बढ़ा आगे। क्योंकि ये भाव बिल्कुल जीव जैसे लगते हैं क्या, राग देश मोह कि नहीं, और जो कर्म फल में सुख दुख है वो कैसे लगते हैं। जीव से ही लगता है। हाँ, अगर जीव का स्वरूप नहीं विचारोगे तो इसके बारे में कोई पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अनुभव ही ऐसा ही है क्या। क्या करें शरद जी? जी भाई साहब बिल्कुल, बगैर पढ़े ही पहले ही लग रहा था, पढ़ने के हाँ, बाद पहले ही लग रहा है। तो उसमें नया क्या हुआ। हाँ, और अब पढ़ के भी आपने यही समझा कि करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे। तो समझा ही कुछ नहीं। तो समझे ही कुछ नहीं। हाँ अब कोई समझाने वाला क्या भाई साहब, ये करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे, ये सही नहीं है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, इसमें कुछ कमी है कि नहीं। ठीक भाई साहब। तो अगर मान लो आपको कोई शुद्ध स्वरूप के अनुभव की तरफ प्रेरणा करा है कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। तो आप इस कथन पे अटक जाओ कि देखो लिखा तो है जीवी करे राग देश मोह, क्या आगम में लिखा है देखो। यानी आगम में लिखा है। हाँ जी हाँ जी। और आप कह रहे हो कि जीव तो शुद्ध चेतन है हाँ जी। कि नहीं। तो इस बात को अगर आप यहीं पे इसका समाधान नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे क्या? संभव ही नहीं है ये तो, और लग गई। हाँ, मतलब जहाँ से समझना था वहीं वहीं अटक गए बताओ। हाँ, जहाँ सुलझना था वहीं अटक गए। वहीं अटक गए, अब क्या चल रहे बताओ। कि नहीं। तो यहाँ से निकलने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए क्या। बिल्कुल, अब वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए। हाँ, वस्तु स्वरूप का विचार ही यहाँ से निकालेगा आपको कि नहीं। बिल्कुल किसी के कहने से नहीं निकल पाओगे क्या। हाँ, बगैर विचार करे निकल नहीं पाएंगे, कहने से नहीं निकल पाएंगे। कहने कोई कह करता है, कोई कह नहीं करता है क्या। हाँ भाई साहब, जब तक अपना मतलब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई साहब तो निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप नहीं निकल पाओगे। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। क्योंकि अभी तक आप सुनते आ रहे हो कि जीव शुद्ध चेतन है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। और यहाँ पे लिखा मिल रहा है कि राग देश मोह को करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे। हाँ जी भाई साहब। तो एक बात तो आपने पहले सुनी कि नहीं कि जीव शुद्ध चेतन है, हाँ जी भाई साहब। और एक बार ये सुन ली, और लगता भी शुरू से ऐसा ही है। फिर और लगता भी तुम्हें ऐसा ही है। ये तो ये हो गया है कि वैसे पुष्टि होगी बीमारी नहीं, ये तो उसकी पुष्टि होगी जो मैं हूँ, मैं सही महसूस कर रहा हूँ। हाँ, हाँ मतलब ये हुआ कि जो पहले से जो बीमारी थी उसी का समर्थन आ गया हाँ बिल्कुल आ गया भाई साहब। कि नहीं। पर अब यहाँ से कैसे निकला जाए।
जब तक वस्तु स्वरूप अगर को ये विचार ना करें। अगर ये लिखा हुआ है ऐसे ही सही बिल्कुल मान लिया जाए तो ये तो बिना पढ़े ही समझ रहे थे हम। हाँ जी भाई साहब, नया कुछ हुआ ही नहीं। नया कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। और इसे अगर बिना समझे छोड़ दिया जाए तो भी वहीं के वहीं खड़े भाई साहब, अगर समझा ही नहीं तो। हाँ, अगर इसको समझे ही नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं आया तो ये भाव मिटेंगे नहीं। मिटेगी नहीं मतलब, बिल्कुल। क्या करे सालू जी? हाँ जी, मिटेंगे नहीं ये भाव अगर हाँ, वस्तु स्वरूप अगर का हम विचार कह भी अगर हम ऐसा ऐसा कहने भी लगे और ऐसा सुनने भी लगे कि नहीं ये तो जीव के नहीं है, कि नहीं। हम्म, हाँ, और वस्तु स्वरूप का विचार ना करें। वस्तु स्वरूप का विचार ना करें, कि नहीं, जी, तो ये मिटना नहीं। नहीं, तब नहीं मिटेंगे। और अगर हम ये लिखा हुआ ही मान लें तो ये तो कुछ नया हुआ नहीं। तो ये पहले से ही मान लेते। तो ये तो हम पहले से ही मान रहे थे। जी, काय के लिए इतना पढ़ा लिखा पढ़ी करी, कि नहीं। हाँ, हाँ जी। हाँ, तो अब इतना इसमें समय लगाया और फिर बाद में माना वही हम्म, जो बिना पढ़े मान रहे थे, कि नहीं। जी, जी। तो अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें समझना पड़ेगा। जी, और जो समझेगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या है, क्या कैसे लिखा है और हाँ, वास्तविकता क्या है क्या है। जी, है ना। जी, क्योंकि शुद्ध स्वरूप वस्तु का ध्यान करने की बात, अनुभव करने की बात की जा रही है। तो हाँ। अब इसमें बात समझ में आ जाएगी कि क्या कह रहे हैं आचार्य कि जीव कर्ता और भोक्ता कैसे बन रहा है। हाँ, जी, क्योंकि ऐसा है कि वस्तु है, कि नहीं, वो अनंत धर्मात्मक है। हाँ क्या? जी, हाँ, 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 क्या कह रहे हैं? वस्तु अनंत गुण धर्मात्मक है। हाँ, अनंत गुण धर्म वाली है, जी, क्या नहीं है। है। अब उसमें क्या है हम्म, कि अगर आप वस्तु की सिद्धि करना चाहो, पर अगर वस्तु का अनुभव करना चाहो, कि नहीं, हाँ, हाँ, अगर वस्तु का अनुभव होगा तो कथन की सिद्धि हो जाएगी। हो जाएगी। तो उसको उसको उसके लिए स्यादवाद से सिद्ध होता है ये। क्या? हाँ जी, जी, सद्वाद से सिद्ध होगा ये कथन। हाँ, जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है उसका अनुभव कैसे होगा? सद्वाद के कथन स्यादवाद से, कि नहीं। जी, तो अब इसमें क्या है कि वस्तु है, उसमें जो हम्म, कुछ धर्म तो स्वाभाविक है। क्या? कुछ धर्म कैसे हैं? स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। हम्म, और कुछ धर्म है वे पुद्गल के संयोग से हुए हैं। हाँ जी, क्या? जी, हाँ, कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल के संयोग से हुए हाँ, हैं। कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जी, इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जीव की स्थिति अनादि से 8 कर्मों के साथ बनी हुई है। हाँ, कि नहीं, तो ऐसे जब 8 कर्मों के साथ स्थिति बनी हुई है तो इसमें जो वस्तु का विचार करोगे तो उसमें कुछ धर्म तो स्वाभाविक है। हाँ जी, ठीक है, और कुछ धर्म पुद्गल के संयोग से होते हैं। ठीक है। क्या? हाँ, कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और हाँ। कुछ धर्म पुद्गल के संयोग की वजह से होते हैं। हाँ, संयोग की वजह से होते हैं। जी, अब जो स्वाभाविक है वो तो उसे तो जानता नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं जान रहे उसे तो। हाँ, उसे तो जानता नहीं है। जी, पुद्गल के संयोग से होते हैं, उसे अनुभव कर रहा है। ठीक है। क्या? जी, अपने स्वाभाविक धर्म को तो जानता नहीं है हाँ, और जो पुद्गल के संयोग से हुए हैं उनको अनुभव कर रहे हैं। उसको अनुभव कर रहा है, जी, क्योंकि अनुभवन शक्ति तो जीव की ही है। जी, जी, कर्म में कोई भी भाव हो जाए लेकिन उसमें अनुभवन शक्ति नहीं है। नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। तो जो पुद्गल के संयोग से हुए वे धर्म कौन से हैं? जो पुद्गल के संयोग से होते हैं, सबसे पहले तो ये शरीर मिला, नरक तिर्यंच आदि, नर नारक तिर्यंच आदि का। और जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण थे वो इंद्रियों से ढक गए। और
जो बुद्धि है उसमें मोह का उदय चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उद्गल के संयोग से जो विकार दिखाई दिया कि नहीं, तो पहला विकार तो ये हुआ कि जो सबको जानने देखने वाला है कि नहीं, जिसमें सबको जानने देखने की शक्ति है, हाँ जी, उसको ढांका गया है ज्ञानावरणी ने, श्रवणी ने कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण से हुआ इंद्रिय ज्ञान। ठीक है, हाँ जी, जी। जो सब कुछ जानने देखने वाला था वो ज्ञान ढक गया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से। उससे क्या पैदा हुआ? इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान वाला कौन हुआ? हाँ, जीव हुआ। जीव ही हुआ जी, नहीं, जी, क्योंकि इंद्रिय में तो ज्ञान है नहीं। हाँ जी, और भाव इंद्रिय में नहीं है, वहां भी ज्ञान नहीं है। नहीं है, तो ज्ञान किसमें है? जीव में ही है। अब वो जीव के ज्ञान का जो सामर्थ्य है वो क्या है? सब कुछ एक साथ बिना किसी माध्यम के जाने और देखे। ऐसी शक्ति है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन वो शक्ति रुक गई। जी। तो उससे क्या क्या हुआ? हाँ, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान हुआ जी। तो ये हुआ पुद्गल के संयोग से। ठीक, हाँ जी, क्या? हाँ, ऐसा हुआ पुद्गल के संयोग से। ऐसा हुआ पुद्गल के संयोग। बिना पुद्गल के संयोग के, बिना ज्ञानावरणी के नहीं हो पाएगा ये। ठीक है ना जी। अब एक दूसरा कर्म है, उससे भी हुआ। तो जब इंद्रिय ज्ञान वाला हुआ तब पर दिखा नहीं, क्या नहीं दिखा जी। तो उसमें एक दूसरा कर्म ने काम किया। हाँ, मोह ने। हाँ, मोह ने कि नहीं, तो अंधकार रूप हुआ। क्या हुआ? हाँ, अब उसमें जीव विराजमान था, वो तो दिखा ही नहीं। हाँ, जीव को जीव नहीं दिखा, नहीं दिखा जी। स्वयं को स्वयं नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ स्व और पर को देखने जानने के बीच में अंधकार हुआ। ठीक जी। वो कैसे हुआ? हाँ, वो मोह की वजह से हुआ। वो मोह के वजह से हुआ जी, कि नहीं। जी। अब उदय में, मोह के उदय में रह के जाना गया। तो जब स्व पर दिखाई नहीं, जाना ही नहीं कि नहीं, तो अज्ञान हुआ। जी कि नहीं जी, तो अज्ञान हुआ। अब जो इंद्री के पकड़ में आए कि नहीं, जो भाव संवेदन में आए कि नहीं, वो यह मैं हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है। ये मैं हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है जी है ना जी। अब इन्हें क्या कहा गया? राग देश मोह। हाँ जी, कि नहीं जी। तो ये धर्म जीव में दिखाई दे रहा है ना, राग देश मोह का। हाँ, ये दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है राग कि नहीं। हाँ जी, देश दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये पुद्गल के सहयोग से हुआ। हाँ जी, अगर ये स्थिति ना बनी होती तो ना दिखता। तो नहीं दिखता, तो ना ऐसा होता जी। ये अनादि से कर्म संयोग है, इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। हाँ, ऐसी बनी हुई है कि नहीं जी। अब ऐसी बनी हुई है तो इसका नाम है आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति। अच्छा जी। क्या? इसका नाम है आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति। हाँ। संसार में अब प्रवृत्ति शुरू हो गई जी। हाँ, ये सांसारिक प्रवृत्ति के यही चिन्ह है। हाँ, राग देश मोह। जी। हाँ, राग देश मोह। अब वो जो कर्म बंधे हुए थे अब उन्हें छूटने नहीं दे रहे, अब और नए भी बनते जा रहे हैं। हाँ जी, तो सांसारिक प्रवृत्ति शुरू हो चुकी है। हाँ, जैसे लगा ना, राग देश मोह कौन करता है, कौन भोगता है? तो करे तो जीव ही करे कि नहीं। जी। तो ये राग देश मोह जीव के धर्म के नाम से जीव में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ जी, लेकिन हुआ इस तरीके से है। हाँ, हुआ संयोग की वजह से पुद्गल के। हाँ जी, ठीक ना। अगर ऐसा ही जानता है तो ये सांसारिक प्रवृत्ति है। हाँ जी नहीं अब जब सांसारिक प्रवृत्ति है तो तब संबंधित सुख दुख भी भोगने में आएंगे। क्या? जी, आएंगे। अब सांसारिक प्रवृत्ति है तो अब जो शरीर को अपना अब तो सुख दुख भोगने में आएगा जी। क्योंकि जब सांसारिक प्रवृत्ति हुई तो अपना स्वरूप तो दिखा नहीं। जी नहीं तो अब वो अपना सुख तो ले नहीं पाएगा जी। क्या? अपना सुख तो ले नहीं पाया क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है। जिसमें सुख था वो तो ले नहीं पाया। वो तो ले नहीं पाएगा कि नहीं।
और सुख की चाह रहेगी कि नहीं? रहेगी, बराबर रहेगी, वो तो रह ही रही है, सब जीवों को दिखाई दे रही है सुख की चाह, हाँ हाँ जी, कि नहीं? अब वो सुख अपने अपने के जानने से होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, नहीं हुआ कि नहीं? तो अब जो कर्म का अनुभव है वो हुआ जी। अब क्या? अब जो कर्म का अनुभव होगा उसमें सुख दुख का अनुभव मानेगा हाँ, वहां सुख दुख माना जाएगा, जी। कि नहीं? लेकिन अब जो जो सुख दुख है वो किसका भाव है? जो सुख दुख के नाम से कहा जाता है आगम में, किसका भाव है वो? जीव का ही है, नहीं कर्म का है, साता कर्म वेदनी। का, हाँ है क्या? द्रव्य कर्म का, हाँ साता वेदनी का वेदनी का है, कि नहीं? जी। क्योंकि वेदनी कर्म में ही दो भेद हैं, सुख दुख, कि नहीं? साता और वेदनी का है, हाँ साता और असाता, ठीक है। साता साता का जो कार्य है, जो कहाँ से संपन्न होगा? वेदनी से, वेदनी से, कि नहीं? जी जी। अब यहाँ वेदनी में अनुभवन शक्ति नहीं है, नहीं है वेदनी तो अपना काम कर देगी क्या? जी। वेदनी का काम तो साता या असाता का लाना था, संयोग कराना हाँ, था, वो हाँ। तो कर देगी वो तो कर देगी, लेकिन वेदन जीव में है, वेदन संवेदन शक्ति किन में है? जीव में है, मुझ जीव में। में। अब उसे अपना ना ज्ञान है ना अपना सुख है, हाँ हाँ, जब अपना ज्ञान ही नहीं है तो अपना सुख पर आया ही नहीं। नहीं आया, तो इस कर्म के अनुभव को सुख दुख में यहाँ मानना है क्या? हाँ। अब इस कर्म के अनुभव से जो साता और असाता आई उसी को सुख और दुख मान रहा है हाँ, वही सुख दुख हो रहे हैं, जी जी ठीक है ना? जी। तो अब ये विवाद जम गई क्या? हाँ कि भोग है तो जीव ही भोग है, जी, हो गई। क्योंकि क्योंकि लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, समझना पड़ेगा। हाँ, ये सिचुएशन बनी है, जी, ऐसा नहीं है कि बिना सिचुएशन के ही भोग रहा हो, नहीं नहीं, ये भी समझना पड़ेगा सारा। हाँ। जी ठीक है ना? जी, तो ये तो बनी है कि नहीं बनी? बनी है। बनी। अब इससे बाहर निकालना है क्या? हाँ हाँ जी, इससे छुड़ाना है, ये जो स्थिति बनी हुई है इससे बाहर निकालना है। हाँ, इसे बाहर निकालना है, कि नहीं? क्योंकि यह आत्मा की अनादकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि मानी गई क्या? जी जी जी, पर्याय बुद्धि हो रही है अनादिकाल हाँ। अज्ञान से नहीं। जी। अब यहाँ क्या है कि यहाँ उसे अनादि अनंत एक अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है नहीं है, क्या? अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो जहाँ ये सुख दुख का भोगना हो रहा है, जहाँ राग देश मोह हो रहा है, क्या वहाँ अनादि अनंत आत्मा नहीं है? है कि नहीं है? है। तो अब उसे ये पता ही नहीं है कि है, ऐसा है मेरा रूप, नहीं, उसे अपना रूप पता नहीं है। वो तो इस शरीर के जन्म से अपना जन्म मान रहा है, शरीर के मरण से अपना मरण मान रहा है जी। हाँ। तो अब अगर इसे ही सच्चाई, पूरी सच्चाई इसे ही मान ली जाए कि नहीं, कि ऐसा दूसरा कोई रहस्य वाला बात है ही नहीं, तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, नहीं निकल सकता जी। क्योंकि इस अवस्था को जो नहीं जान रहे हैं वो इससे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं जी क्या? जी, इस अवस्था को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जी। हाँ, अगर इस अवस्था को अगर नहीं जानोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, कि नहीं? जी जी। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है क्या? ये पूरा सत्य नहीं है। हाँ, जीव के संबंध में ये पूरा सत्य नहीं है। नहीं, अभी जीव का स्वभाव ऐसा भी है जो अभी दिखाई नहीं दिया है क्या? हाँ जी, अभी जीव का स्वरूप नहीं दिखा, अभी तो ये कर्मों के साथ की अवस्था देखी है। हाँ, बस साथ की अवस्था दिख रही है जी। लेकिन एक बात तो ऐसी है, जीव का ऐसा भाव है जो अभी दिखा नहीं है, कि नहीं दिखा जी। अब उसे दिखाने वाला सर्वज्ञ का आगम है। हाँ जी, क्या इस संसार में जीव को एक ऐसा भाव है जो अभी दिखा नहीं है जीव को, उसे कौन दिखाया है? उसे सर्वज्ञ का आगम ही दिखाएगा, वो सर्वज्ञ का आगम ही दिखाएगा जी, कि नहीं जी। अब सर्वज्ञ के आगम में शुद्ध नय है हाँ जी, क्या? जी, सर्वज्ञ के आगम में ही शुद्ध नय है। शुद्ध नय, तो जब तक शुद्ध नय से शुद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं कराया जाए, कि नहीं, तब तक ये बीमारी मिटेगी नहीं। जी जी, क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया, जब तक शुद्ध नय का ज्ञान नहीं होगा जब तक बीमारी मिटेगी नहीं। हाँ जी, नहीं मिटेगी, ठीक है ना? क्योंकि भगवान के आगम में शुद्ध द्रव्यार्थ नय से बताया है
कि आत्मा का असाधारण लक्षण चेतन है। हाँ जी क्या? जी, असाधारण हाँ लक्षण चेतन है। हाँ, जो सुख दुख भोगता हुआ दिख रहा है, क्या? जी जो राग देश मोह करता हुआ दिख रहा है, हाँ, कौन? जीव। जीव। उसी जीव का एक लक्षण चेतन भी है, हाँ क्या नहीं है? है। जब उस लक्षण से जीव अपने को देखता है, हाँ जी क्या? हाँ जी तब ये राग देश मोह किस में देखेंगे? जीव में। जीव के स्वभाव रूप से देखेंगे कि उपाधि के भाव देखेंगे? उपाधि के भाव दिखेंगे। क्या करें सर? उस टाइम भैया जब हम जीव के स्वभाव को देखेंगे तो ये उपाधि के भाव दिखेंगे। हाँ, मतलब ये है कि भगवान की वाणी में जीव का लक्षण चेतन शुद्ध दैवार्थिक ने ऐसे बताया, नहीं? असाधारण लक्षण जी जी क्या है? असाधारण लक्षण है जीव का लक्षण चेतन चेतन, कि नहीं? जी जी उतना मात्र जीव है, ऐसा कहा। हाँ हाँ और जी। बाकी के जितने भाव जीव में आ रहे हैं वो सब उपाधिक भाव हैं, सब उपाधि भाव है, सब उपाधि जी। कि नहीं? तो जब उसका चेतन भाव समझेंगे तब ये सब हाँ। अपना उपाधि के हो जाएंगे। हाँ, तब अपने आप पता चल जाएगा कि ये तो उपाधि के हैं। जी 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 ठीक है ना? हाँ तो जी। अब यहाँ से निकालने के लिए शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से जो आगम में आया है कि आत्मा का असाधारण लक्षण चेतन है, जी जी और वो चेतन कैसा है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन रूप से। हाँ, जी। और उसमें सुपर प्रकाशक शक्ति है, जी। और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है। जी तो अस्थि भाव में क्या हो रहा है? उसमें स्वयं जीव भी जानने में आता है और ये उपाधि के भाव भी जानने में आते हैं। हाँ। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती है, ऐसा शुद्ध चेतन। तब क्या हो? तब ये सारे भाव उपाधि के लगेंगे, अपने आप को शुद्ध चेतन जान लिया। हाँ, तब यह पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिटेगा। हाँ जी जी कहना ना, करे तो जीवी करे, देखो जी लिखा है, जी लिखा है। हाँ हाँ, कि नहीं? जब ऐसा जानेंगे तो पर्याय बुद्धि मिटेगी। हाँ, तो ये पर्याय बुद्धि मिटेगी। जी जी क्या? हाँ जी, ऐसा समझ के पहले उस अवस्था को भी समझा जाएगा। हाँ, पहले और उस फिर अवस्था जीव को भी समझा जाए, कि नहीं? हाँ जी। जीव का और फिर लक्षण भी जीव- देखा जाए, कि हाँ नहीं? जी, फिर जो गुण है उस गुण का गुण भी देखा जाए, फिर उसका जी। धर्म देखा जाए, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। सब कुछ देखा जाए, कि नहीं? तब ये भाव उपाधि के दिखेंगे। हाँ, तब पता चल जाए कि ये जो सुख दुख भाव है ये तो वेदनी का है, कि हाँ नहीं? जी, और मैं दुखी ये मोह का है। मोह का है। जी हाँ, ये तो जीव का स्वभाव तो है नहीं है। जी 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 तो वहां से निकलना हो सकता है हाँ जी। क्या? तब ये भाव मिटेंगे, राग द्वेष मोह, और तब बंध मिटेगा तो ये संसारिक हाँ, प्रवृत्ति छूट तब जाएगी। जानने वाला यह जानेगा कि ये परद्रव्यों और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव और अपने विभाव, कि नहीं, इनसे अपना आत्मा भिन्न है। हाँ जी, ऐसा जानकर अनुभव करता है, कि नहीं? हाँ, तब भाव कर्म तक भेद हाँ, ज्ञान तब परद्रव्य के भाव स्वरूप परिणित नहीं होता, नहीं क्या? होता। जी जी तो कर्म बंध भी नहीं होता, नहीं होता, और संसार से निवृत्ति हो जाती हो है। जाती है। जी जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसे कर्म से निवृत्ति हो जाती है जब ये भाव हाँ। नहीं होता, अज्ञान भाव नहीं होता। हाँ, इसलिए इस कथन को समझना जरूरी है, क्या? हाँ जी हाँ जी इसका एकांत नहीं पकड़ना, क्या? हाँ जी, एकांत नहीं पकड़ना। हाँ, कि करे तो जीवी करे, भोगे तो जीवी भोगे, जो लिखा तो है, हाँ कि नहीं? नहीं, ये परंतु भी तो लिखा है, वो भी तो समझना हाँ। है ना। परंतु भी लिखा है ये। हाँ, करे परंतु यह परिणति विवाह रूप है, उपाधि रूप है। हाँ, विभाव रूप मतलब अज्ञान रूप है ना। हाँ, और उपाधि मतलब उदेह का भाव है। होने की उपाधि लगी है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी सहज जीव का सहज स्वभाव ऐसा जानना नहीं है नहीं। कि अलग अलग चीजों को एक जान है, क्या? हाँ हाँ, ऐसा स्वभाव जीव का नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। यानी वेदनी के भाव को अपना अनुभव करे, मैं सुखी मैं दुखी, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, ऐसा जीव का भाव नहीं, स्वभाव नहीं है। नहीं, वो तो एक कर्म की उपाधि है, तीसरे शरीर की उपाधि। हाँ, यहाँ उपाधि है और अज्ञान भी है, हाँ जी ठीक ना? अब आगे क्या लिखा?
इस कारण निज स्वरूप विचारने पर। हाँ, इस कारण निज स्वरूप विचारने पर जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, यह जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा कहा जाता है। हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि करे तो जीव ही करे और भोगे तो जीव ही भोगे। हाँ, जो क्या? जब तक अज्ञान भाव है, जब तक ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब दोनों बातों को समझना पड़ेगा। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, हाँ, इधर वस्तु स्वभाव देखे बिना हम नहीं कर रहे, हम नहीं भोग रहे, ये भी नहीं बनेगा। हाँ, फिर नहीं तो छूट ही नहीं पाओगे, ऐसे नहीं समझोगे तो। क्या करे सालू जी? जी, छूट नहीं पाएंगे। हाँ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान किए बिना मैं नहीं कर रहा हूँ राग देश मोह, कि नहीं? पुद्गल कर रहा है और पुद्गल नहीं भोग रहा है, हम नहीं भोग रहे, कि नहीं? ऐसे भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और अगर जीवी करता है, जीवी भोगता है, ऐसा समझ के रह जाओ तो ऐसे भी नहीं बनेगा। बनेगा। जी जी जी। क्या करें शरद जी? जी भाई, तो ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन भाई उसमें तो ये हो जाएगा कि कहता कहता रह जाएगा, समझ में कुछ आएगा नहीं और क्या? कभी तो आ जाएगा बकता है। हाँ सही बात है, सही बताया भाई साहब ने। लिखा है इसमें आगे बकते हैं। हाँ जी जी भाई साहब। जीव जीव अधिकार में लिखा है, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है बकते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या बकते हैं? कि मोह जीव कर रहा है। मोह जीव कर रहा है। हाँ, ऐसा कोई समझ रहे हैं कि जीव मोह जीव कर रहा है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो आज अध्यवसान जीव करता है, कि नहीं? हाँ जी। तो आचार्य ने कहा बकते हैं। हाँ जी भाई साहब, वो वस्तु स्वरूप विचार नहीं करने पर ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही बकेंगे। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भी ऐसे ही लिखा है। कहाँ लिखा है? जीव जीव अधिकार में संविधान से नहीं। कौन सी गाथा में? ऐसा याद नहीं है। 39, 40, 41, 42। क्या? अच्छा जी। वो मूल आत्मजान। क्या? हाँ जी, टीका में लिखा है। हाँ, वो मूल अजान पर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही जीव, यो ही वो कथनी करें, कि नहीं? तो उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा बकते हैं जी, इन्हें कुछ नहीं मालूम। क्या? जी। ये एक जगह तो ये भी लिखा है कि नपुंसकता को धारण किए हैं। वो उसी में लिखा है। उसी में लिखा है। हाँ, नपुंसकता को धारण नपुंसक हो गए हैं, उसी में ही दिखा है जी। इनकी बुद्धि में ये बात समझ ही नहीं आई। क्योंकि ये अलग है, हम अलग है जी, कौन जान सकता है? हैं? ये अलग है, ये भाव अलग है, मैं अलग हूँ, ये कौन जान सकता है? इस लोक में कितने द्रव्य हैं? जीव भी जान सकता है। 6 द्रव्य में ऐसा कौन द्रव्य है जो यह जान सकता है कि ये भाव अलग है, हम अलग है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, अब वो जान नहीं रहा तो नपुंसक हो गया। क्या? नपुंसक हो गया। हाँ, मतलब अपने कार्य करने में असमर्थ हो रहा है। क्या? हाँ जी। क्योंकि कोई पुद्गल तो जान नहीं सकता कि हम अलग है, ये अलग है। कौन जान सकता है? जीव ही जान सकता है। जीव ही जान सकता है, और वो जान नहीं रहा है। तो अपने कार्य करने में नपुंसक हुआ कि नहीं? हाँ जी, असफल हो गया। हाँ, असफल हो गया। और शक्ति मिली थी। हाँ जी। क्या? ऐसा जानने की शक्ति मिली कि नहीं? मिली। मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, कि नहीं? विचार करने की शक्ति हुई, सब हुआ, कि नहीं? और आपने ये जाने नहीं कि ये राग देश मोह औपाधिक भाव है, कि नहीं? ये स्वभाव नहीं है। क्या? नहीं जानी। तो ये तो हो गए नपुंसक। भाई नपुंसक, मान लो कोई जीव नपुंसक है, कि नहीं? तो वो क्या बच्चा पैदा कर देगा? नहीं कर पाया। तो अब जीव है, यहाँ जीव के बारे में विचार करो। तो जीव में ऐसी ताकत है कि नहीं कि अपना ज्ञान करके अपना सुख भोग ले? है? आज है ऐसी ताकत। ऐसी ताकत है कि नहीं? और वो इस कार्य को नहीं कर रहा है, तो नपुंसक हुआ कि नहीं? यहाँ हाँ जी, पे हो गए।
हाँ, ये है बात, नपुंसकता की बात जीव के बारे में क्या है। उसे भगवान की वाणी भी समझ में आई, नपुंसक है ये। हाँ, मतलब ये है कि जीव ही ऐसी शक्ति वाला है कि अपने स्वरूप का और पर के स्वरूप का भिन्न भिन्न ज्ञान करके अपने स्वरूप को भोग ले। क्या हम्म, है कि नहीं ताकत है कि है। है? और वो ये इस काम को नहीं कर रहा है हम्म, कि नहीं, और दुख में जी रहा है। क्या और लिखा हुआ दिखा रहा है। और लिखा हुआ दिखा रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया, नपुंसक है। नपुंसक हो तत्विचार गया। कर ले रहा, तत्विचार इस पे चल ले रहा, एक कदम आगे बढ़ा नहीं आता। 40 साल से हो गए पढ़ते पढ़ते, वहीं का वहीं खड़ा है ये, वहीं का वहीं खड़ा है, तो नपुंसक है ये। ठीक है ना। हम्म, अब आगे पढ़िए। इस कारण निस्वरूप विचारने पर यह जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि नहीं, और ऐसा समझने से ही कोई समाधान निकलेगा। हाँ जी, जैसा पीछे कहा गया है कि करे तो जीव ही करे, भोगे तो जीव ही भोगे, केवल इतना ही समझ के रह जाओगे तो ये तो बिना पढ़े ही समझ रहे थे। क्या पहले भी यही समझ रहे थे। हाँ हाँ, जब नहीं पढ़ा था, उपदेश नहीं लिया, तब भी सब जीव ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं। हाँ। कौन ऐसा जीव है जो सातक उदय में मैं सुखी हूं ऐसा अनुभव ना करे? सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। कौन ऐसा जीव है जो असातक उदय में मैं दुखी हूं ऐसा अनुभव ना करे? हाँ, वो भी सभी ऐसे ही कर रहे हैं। सब कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ आपने पढ़ के समझा, तब भी यही समझ लिया कि हम कर रहे हैं। हाँ, कि सुख दुख का भोक्ता वही है कि नहीं। तो बोले इसमें विशेष क्या हुआ? यहाँ तो तुम्हें कोई अलग चीज जानने आती कि नहीं। हाँ जी, जी तो वो था निस्वरूप। जी। क्या हाँ, वो था निस्वरूप। हाँ, तो वो जब देखा निस्वरूप का समझ निस्वरूप को जाना गया कि आत्मा का लक्षण चेतन है कि नहीं, और चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान सहज दर्शन है, निरुपाधिक है। क्या हाँ जी, उपाधि ये रही। हाँ, निरुपाधिक भाव है हाँ। कि नहीं। इसमें किसी को उपाधि नहीं है, किसी कर्म की वजह से नहीं हो रहा है नहीं। चेतन का परिणमन। नहीं। चेतन का परिणमन चेतन की वजह से हो रहा है। हाँ। क्या हाँ, किसी कर्म की वजह से नहीं हो रहा। किसी कर्म की वजह से तो हो नहीं रहा है। हाँ, और वह चेतन परिणमित होता हुआ क्या उत्पन्न कर रहा है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। और ये किस वजह से हो रहा है? ये भी चेतन की वजह से हो रहा है, किसी कर्म की हाँ, वजह चेतन ही आधार है, कोई कर्म तो नहीं है। से नहीं। तो इसे देखो कि नहीं, जी। इसमें शक्ति है। हाँ, ये शक्ति है ऐसे। हाँ, ये शक्ति है और इसमें गुण है और ये धर्म है कि नहीं। ये चेतन का परिणमन क्या है? गुण है हाँ कि जी। नहीं है? हाँ जी, है। है। और इसमें धर्म है कि नहीं। अस्थि और नास्ति क्या है? धर्म है। धर्म है कि नहीं। तो इस अपनी वस्तु के गुण धर्म को देखो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि राग आ रहा हो, अज्ञान भी आ रहा हो। क्या हाँ जी, राग आ रहा और ज्ञान भी आ रहा हो। क्या चीज, क्या बोला था, क्या पूरी लाइन बोला भैया, क्या बोला अभी? चैतन्य के परिणमन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई धर्म नहीं है कि राग भी आ रहा हो, ज्ञान भी आ रहा हो। हाँ, दोनों एक साथ हो जाए। हाँ, हाँ, नहीं, दोनों का आधार एक ही हो। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का आधार एक ही हो, राग भी हो जाए और ज्ञान भी हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, ज्ञान का आधार कौन है? चेतन, जीव है। और राग का आधार कौन है? वो मोहिनी कर्म। हाँ, वो चेतन नहीं हो रहा है नहीं, कि नहीं। वो वहां से हो रहा है। हाँ, लेकिन ये तो चेतन के परिणमन को देखने से ही पता चलेगा। हाँ जी। हाँ। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, ये तो चेतन के परिणम को देखने से ही पता चलेगा। हाँ, चैतन्य के परिणमन को देखने से ही पता चलेगा, उसे अपने विचार में लेने से ही पता चलेगा कि नहीं। जी जी, हाँ, तब अपने आप आपको दिख जाएगा ये औपाधिक भाव है राग हाँ कि नहीं। ये इसका आधार केवल आत्मा नहीं है जी कि नहीं। आत्मा के आधार से तो ज्ञान हो रहा है। क्या जी, हाँ, आत्मा के साथ से ज्ञान है, ये हाँ, अलग है। ज्ञान का आधार तो आत्मा है, लेकिन राग का आधार आत्मा नहीं है। जी, ये कब मालूम पड़ेगा? जब विचार करेंगे इसका, किसका? चेतन का, जीव के स्वभाव का और ये राग के स्वभाव का।
हाँ, मतलब अपने स्वभाव का, है नहीं, किनके स्वभाव का? आवाज करती सिर्फ आवाज आ रही है आ रही है। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, चेतन का आधार तो आत्मा ही है, रागादि हाँ, भाव का आधार नहीं हाँ, है। मतलब ज्ञान का आधार तो चेतना है नहीं? जी ऐसे ही राग का आधार चेतना नहीं बन रही है क्या? हाँ जी, राग का आधार चेतना नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी किसी आत्मा में से राग तो निकल जाता है और ज्ञान तो रहता है। हाँ जी, ज्ञान सदाकाल रहता है और हाँ, बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें राग निकल गया है। हाँ, जिनके राग नहीं है वो ज्ञान है। हम्म, तो वो ज्ञान का आधार कौन बन रहा है वहाँ? जीव ही है, चेतना। वही चेतना भाव, है नहीं? हाँ जी, लेकिन वहाँ राग नहीं है। महाराज में इसका मतलब क्या है कि जीव ये का स्वभाव नहीं है क्या? ये निज, हाँ जी, जीव का ये निज हाँ, ये स्वभाव नहीं है नहीं? इसमें तो उपाधि लगी है। कर्म की उपाधि लगी है। पढ़िए। कैसा है शुद्ध स्वरूप? यत्र अमीबद्ध स्पृष्ट भावाद्य प्रतिष्ठां न ही विदति। यत्र अर्थात जिस शुद्धात्म स्वरूप में, अमी अर्थात विद्यमान, बद्ध अर्थात अशुद्ध रागादि भाव, स्पृष्ट अर्थात परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र अवगाह, और भावाद्य है अर्थात आदि शब्द से ग्रहित अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव और संयुक्त भाव इत्यादि जो विभाव परिणाम हैं, वे समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठाम अर्थात शोभा को ना ही विदधति अर्थात नहीं धारण करते हैं। हाँ, अब जब अचानक पूरा सब ले लिया क्या? जी नहीं समझ में। वस्तु स्वरूप विचारने पर क्या मालूम पड़ा? कि जीव का स्वरूप तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो शुद्ध चेतन है, वो तो शुद्ध कि नहीं? चेतन है। हाँ जी। तो फिर ये क्या चीज है कि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए, कि नहीं, तो ये भाव उसमें शोभा को धारण नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ जी। बेशक शुद्ध स्वरूप वस्तु इन भावों के साथ में है। हाँ, लेकिन ये शोभा को प्राप्त हाँ, लेकिन ये भाव अलग हैं। हाँ, क्या? ये भाव अलग है सारे। हाँ, अब ये भाव है, तो ये पहला भाव तो बद्ध है, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। फिर स्पष्ट है, हाँ जी। फिर भावोदया, हाँ कि जी। नहीं? हाँ। यानी चार हो रहे हैं, हाँ। अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव और संयुक्त भाव। हाँ। तो ये कितने हो गए? हाँ, ये 6 हो गए। हाँ, ये 6 हो गए, कि नहीं? जी। तो ये 6 भाव चेतना में नहीं शोभते क्या? ये सब कर्म की तरफ से आ रहे हैं, कर्म के ऊपर। हाँ, हाँ, ये सब भाव कर्म की तरफ से आ रहे हैं जी। क्या? ये सब जीव में दिखाई दे हैं क्या? हाँ जी। लेकिन ये भाव आ कहाँ से रहे हैं? सब कर्म से आ रहे हैं। हाँ, सब कर्म की वजह से पैदा हो रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं शरद जी? हाँ भाई साहब, मैं ये नहीं हूँ 6 कह रहे हैं, 4 तो हैं, मैं 2 नहीं समझता है कौन से। पहला है बद्ध भाव, कि नहीं? बद्ध भाव, ठीक है। हाँ, दूसरा है स्पृष्ट भाव। ये स्पष्ट भाव क्या होता है भाई साहब? ये अभी बताएंगे, सब आएगा। ठीक है भाई साहब। फिर है अन्य भाव, कि नहीं? हाँ, तीनों। फिर है अनियत भाव, जी भाई साहब। फिर है विशेष भाव, ठीक भाई साहब। और फिर है संयुक्त भाव। ठीक है, 6 हो गए भाई साहब। ठीक ये 6 भाव हो गए, कि नहीं? ठीक भाई साहब। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि ये 6 भाव चेतना में नहीं शोभते क्या? चेतना में नहीं शोभते भाई साहब, उसका परिणाम हाँ, नहीं है। अगर आप वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, चेतन वस्तु का विचार करोगे,
कि नहीं, आत्मा का लक्षण चेतन बना के देखोगे क्या? अगर अपना स्वरूप देखें चेतन का हाँ, लक्षण होना अपना लक्षण क्या बनाओ? चाहिए। चेतन। चेतन, कि नहीं, और उस चेतन को जैसा भगवान ने कहा है तैसा देखो। हाँ जी भाई साहब, जैसा भगवान ने बताया है। हाँ, तो भगवान ने आत्मा का लक्षण क्या बताया है? चेतन। चेतन, यानी मेरा लक्षण क्या बताया है? चेतन बताया भाई साहब। चेतन बताया है। तो वो चेतन लक्षण बताया है वो साधारण बताया है कि असाधारण? असाधारण। तो असाधारण का मतलब क्या हुआ? ये मतलब मेरे में ही है, मतलब 6 डब्बों में से मुझ में ही है, 20 डब्बे में और किसी में नहीं है। हाँ, कि नहीं, असाधारण बताया। बिल्कुल और ऐसा बताया कि ये केवल आप में ही है, किसी में नहीं है। ठीक भाई साहब, बिल्कुल तो आप में है कि नहीं? बिल्कुल है भाई साहब। तो हम में? आपके पास भी है जी। तो आपका आप में, हमारा हम में है, हाँ ये है भाई, बिल्कुल। कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, अपना अपना है। हाँ, अपना अपना है, कि नहीं? तो हाँ जी। आप अपना देखो, हम अपना देखें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना देखें। अपना अपना देखो, हमारा आप बिल्कुल मत देखो, कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। और हम भी आपको बिल्कुल नहीं देखें। जी भाई साहब। तो किन किन का देखें? अपना अपना। अपना अपना देखो। हाँ जी भाई साहब। आप हमारा देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल। और हम तुम्हारा देखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी भाई साहब। लेकिन हम अपना देखें तो सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ मिलेगा ठीक भाई साहब। क्या? आपको सब कुछ मिलेगा, मैं अपना देखूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा। हाँ, सब मिलेगा। तो तुम क्या चाह रहे हो? अपना देखना भाई साहब, नहीं, अपना क्यों देखना चाह रहे हो? सुखी होने के लिए भाई साहब। हाँ, तो तुम्हें सुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई साहब। क्योंकि तुम्हारा सुख तुम में है, बिल्कुल भाई साहब। कि नहीं? और हाँ तुम जी। कैसे उस सुख को भोगोगे? अपने ज्ञान से। तो वो ज्ञान भी आप में है। हाँ जी भाई साहब। तो एक जीव द्रव का दूसरे जीव द्रव से सेपरेशन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई साहब। तो कोई चक्कर नहीं है, हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो भगवान सुखी कर देंगे। नहीं, भगवान भगवान जैसे बताया, अगर हम अपने स्वरूप को वैसा देखेंगे तो हम सुखी होंगे। हाँ अपने ज्ञान से उसे भोगेंगे। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी भाई साहब। तो अब भगवान ने बताया कि आप अपने को चेतन लक्षण से देखो, कि नहीं? लक्षण बता दिया, ठीक है भाई साहब। लक्षण असाधारण लक्षण चेतन है। हाँ जी। अब जो चेतन है वो चेतता हुआ है कि रुका हुआ है? चेतता हुआ भाई साहब। चेतता हुआ है, कि नहीं? हाँ जी। तो चेतता हुआ है, इसका मतलब उसमें चेतना का उत्पाद हो रहा है, हाँ जी भाई साहब। अर्थात चेतन परिणमित हो रहा है। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो वो टिक के हो रहा है कि बदल बदल के हो रहा है? बदल बदल के हो रहा है भाई साहब। टिक नहीं रहा है। नहीं भाई साहब, टिकने का मतलब भाई साहब, मतलब कंटिन्यू हो रहा है भाई साहब, मतलब। एक कंटिन्यूस तो हो रहा है। हाँ जी। तो सत्ता को नाश करके हो रहा है कि सत्ता को धर के हो रहा है? सत्ता को धर के हो रहा है भाई साहब। तो इसका मतलब जो कोई वस्तु सत्ता को धर के परिणमित हो रही है तो उसके तीन नाम आ गए फिर। उत्पाद रोग है। हाँ, उत्पाद रोग। ठीक भाई साहब। ये ताकत है द्रव की, चेतना की, क्या? अपनी सहज ताकत है ये। ये सहज शक्ति है चेतना की, हाँ ठीक भाई साहब। कि नहीं? हाँ जी। अब वह चेतना जब स्थिर होकर परिणमित कर रही है, कि नहीं, तो उसका उत्पाद क्या हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है उसका रूप? शैव प्रकाशन शक्ति है भाई साहब, मतलब सहज दर्शन सहज ज्ञान है। तो हाँ, है। हाँ। तो इसका मतलब है कि वह जो चेतन परिणमन कर रहा है उसमें सहज ज्ञान हो रहा है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। अब जब सहज ज्ञान को देखा जाए तो उसमें दिखता तो सब है लेकिन वो मिलता किसी में नहीं है। हाँ, किसी रूप में होता है। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन में। हाँ, लेकिन उस शुद्ध चेतन के साथ ये 6 भाव हैं, क्या? हाँ ठीक है भाई साहब, 6 भाव भी लगे हुए हैं। ये 6 भाव भी लगे हुए हैं, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। हाँ, लेकिन ये 6 भाव उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या? हाँ, उसमें मिल नहीं रहे भाई साहब। नहीं। क्या कह रहे सालू जी? क्या कह रहे माली जी? जी,
चेतन का परिणामन सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से हो रहा है और अस्थि नास्ति धर्म के कारण शुद्ध चेतन है, लेकिन ये 6 भाव भी लगे हुए हैं, वो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब वे भाव आत्मा का निज स्वरूप नहीं बन रहे हैं क्या? हाँ जी, ये भाव जो 6 भाव है ये आत्मा का निज स्वरूप नहीं है। हाँ, नहीं बन पा रहे हैं कि नहीं? जी लेकिन चेतन लक्षण से अगर जानोगे तो आपको खुद दिख जाएगा क्या? हाँ जी, ऐसा हमें अगर हम चेतन लक्षण से अपने को जानेंगे तो ऐसा दिख भी जाएगा हमें। दिख भी जाएगा कि नहीं? और अगर नहीं जानोगे तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, फिर उसी रूप परिणाम होगा। हाँ, तो फिर ऐसे लगेगा कि ये राग द्वेषी मोही जीव ही है। हाँ जी, इसलिए कहा वे शोभा को नहीं धारण करते क्या? हाँ जी, इसीलिए यहाँ पे कहा है कि सब 6 भाव शोभा को धारण नहीं करते। हाँ, जी, कहता है शुद्ध स्वरूप कि नहीं, कि जिस शुद्ध शुद्धात्म स्वरूप में विद्यमान अशुद्ध रागादि भाव, अब बद्ध का मतलब है अशुद्ध रागादि भाव कि नहीं? अच्छा, हाँ जी, बद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध रागादि भाव। अशुद्ध रागादि भाव। जी, स्पष्ट का मतलब क्या है? कि परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा हाँ जी, क्या? एक क्षेत्र गांव में हाँ, एक दूसरे से पिंड रूप है। परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा, ये स्पष्ट भाव है क्या? हाँ जी, ये स्पष्ट भाव है। हाँ, बद्ध भाव क्या है? अशुद्ध रागादि भाव। अशुद्ध रागादि कि नहीं? जी, क्योंकि अगर एक ही बद्ध है, जीव को एक ही बद्ध है केवल, जो अशुद्ध है वो रागादि भाव है। हाँ, मतलब जीव को अब एक ही बात का बंधन है। जी, किस बात का? रागादि भाव का। हाँ, रागादि भाव का कि नहीं? और कोई बंधन नहीं है। हाँ जी, अगर जीव के संबंध में बद्ध का अगर विचार किया जाए कि आखिर जीव को है किसका बंधन कि नहीं, जी, तो वो बंधन केवल रागादि का निकलता है बस, हाँ जी, और किसी का तो और किसी बात का बंधन नहीं है। नहीं। अब रागादि का बंधन अगर रहता है तो कर्म का बंधन आता है क्या? हाँ जी, अगर रागादि भाव का बंधन होगा तो और भी कर्म बंधेगा। तो कर्म का बंधन होता है, और कर्म का बंधन होता है तो शरीर का बंधन होता है। हाँ जी, कर्म के बनने से शरीर भी मिलेगा। तो जी, तो देखो आगे काय से बड़ी गाड़ी, केवल एक जो बंधन है जीव के साथ रागादि भाव का, उससे आगे गाड़ी हाँ, उससे चलती आगे चलेगी बढ़ी। संसार। अब ये सब, अब ये सब भाव आए हाँ जी, बाकी क्या नहीं। कि नहीं? अब जिसको रागादि का बंधन नहीं है हाँ जी, उसको ये उसको कोई ये भी सब नहीं है, नहीं है, उसको ये सब नहीं है। क्योंकि इनकी संतति बनेगी नहीं फिर हाँ जी, क्या? इनकी संतति फिर बनेगी नहीं अगर रागादि बनेगी, भाव नहीं क्योंकि इनकी संतति काय से बन रही है? रागादि से। रागादि से। अगर किसी जीव पर राग नहीं है कि नहीं, राग द्वेष मोह नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कि नहीं, तो उसको शरीर मिल ही नहीं सकते नहीं, आगे नहीं। कि नहीं? और राग द्वेष मोह का बंधन कैसे छूटता है? जब अपने निज स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को जान लेते हैं। हाँ, कि वो बंधन शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना छूटता ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो बद्ध भाव क्या निकले? अशुद्ध रागादि भाव। अशुद्ध रागादि भाव। अब स्पष्ट भाव आया, परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा। हाँ जी, तो परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा, हो रहा है कार्बन शरीर से। हाँ जी, कार्बन शरीर से एक पिंड मिल जाता है। हाँ क्या भैया? हाँ जी, परस्पर एक क्षेत्र होगा, कैसे हो रहा है? हाँ, कर्म जीव ये कर्म से, हाँ, ये कर्म से, मतलब राग द्वेष यानी? मोह भाव से। हाँ, तो ये भी है कि नहीं? हाँ, ऐसी तो कंडीशन बनी हुई है, ये भी है। हाँ, ऐसी भी कंडीशन किसकी बनी है? जीव की, जीव की माने मेरी। मेरी कि नहीं? तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं, कर्म है, कर्म के अनादि कोई से नहीं। ऐसे ही है। रागादि भाव। अनादि से कर्म के साथ है, तो ये कंडीशन बनी हुई है एक क्षेत्र अवगाह वाली भैया, तो अब एक कंडीशन अनादि से आज तक बनी हुई है, आज तक बनी हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? किस वजह से है? जीव जिम्मेदार है कि कोई और है? हाँ, नहीं नहीं, अज्ञान भाव जिम्मेदार है इसका कि ऐसी कंडीशन आज तक बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए रागादि भाव कारण है हाँ क्या? हाँ, रागादि भाव कारण है।
हाँ, जी। क्योंकि राग आदि के बिना बंद होता ही नहीं। हाँ जी। लिखा है अगर मैं राग आदि नहीं वहाँ बंधना, जी। क्या हाँ जी। हाँ, जहाँ पे राग आदि नहीं है वहाँ पे बंधन भी नहीं है। वहाँ बंधन नहीं, और जहाँ राग आदि है वहाँ बंधन है। हाँ, वो आगे की परिपाटी तो इससे ही चलती है कर्मों की, ये नहीं तो होगा तो इसका मतलब फिर है इस कारण शरीर के साथ एक परस्पर का क्षेत्र का पिंड रूप बंधन हुआ है। हाँ। इसके कारण कौन है? राग आदि, हाँ जी। कि नहीं? और राग आदि कब तक रहते हैं? जब तक अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक। तो देखो कि अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव रहता है तो राग आदि नहीं रहते, तो वो रहेंगे ही नहीं। हाँ जी। कि नहीं? तो ये आया राग आदि से एक क्षेत्र हुआ पिंड बंधन, हाँ। ये भी देखा जा रहा है। हाँ, किसके साथ? मेरे साथ, जीव के जीव के साथ। साथ, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। अब इससे आगे बढ़ी गाड़ी, हाँ कि नहीं? जी। तो अन्न भाव हो गया। जी। अब क्या हुआ? अन्न भाव इसमें क्या हुआ हाँ, अब ये कि एक चेतन लक्षण वाला जीव, हाँ क्या जी। एक चेतन लक्षण वाला जीव अब दिख रहा है मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकी, हाँ जी। जी जी। क्या? हाँ जी। जिसका लक्षण एक चेतन लक्षण वाला जीव था, वो अलग अलग तरीके से दिखने लगा। नरक। अब अलग अलग तरीके दिखने लगा। नारकी। तो ये हो गया अन्न भाव, हाँ जी। कि नहीं? अब इसके बाद आया अनियत भाव, हाँ, छोटा बड़ा दिखने लगा फिर वो। छोटा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है ना? जी। अब फिर हो गया विशेष भाव, हाँ। फिर हो गया संयुक्त भाव, हाँ। क्या? हाँ जी। जी, ऐसे भाव रूप, 6 भाव रूप दिखने लगा। बद, स्पर्श ऐसा 6 भाव रूप दिखने लगा, और ये 4 ये वाले अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त। ठीक है ना? हाँ जी। तो अगर एक जीव का स्वरूप न देखा जाए, क्या चेतन लक्षण से न देखा जाए, तो ये सब 6 दिख रहे हैं, हाँ, 6 भाव रूप दिख रहा है। कि नहीं? हाँ जी। अगर इसमें जीव का शुद्ध स्वभाव देखा जाए तो ये 6 नहीं दिखते। तो 6 एक जीव के संबंध में 6 भी झूठे हैं, हाँ। क्या? हाँ जी। जी, ये बात समझ में आ रही क्या नहीं? आ रही है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी। अब इसको कल बताएंगे, ठीक है? हाँ हाँ जी जी। हाँ, ठीक। चावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय आचार्य कुंद देव जी की जय हो। जय। महान